समुद्र की अनंत लहरें द्वारका के स्वर्णिम तटों से टकरा रही थीं। लेकिन आज उन लहरों के शोर में वो संगीत नहीं था जो कभी कन्हैया की बांसुरी से फूटा करता था। आकाश का रंग गहरा सिंदूरी हो चला था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी के शोक में डूबी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महापुरुष ने महाभारत के रणक्षेत्र में मृत्यु को जीतना सिखाया, जिसने काल के पहिए को अपनी उंगलियों पर नचाया, उसकी अपनी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव कैसा रहा होगा? क्या एक ईश्वर की मृत्यु संभव है, या फिर यह भी उस मायापति की एक सोची समझी अलौकिक लीला थी? द्वारका, जो कभी वैभव और धर्म का शिखर थी, अब भीतर ही भीतर खोखली हो रही थी। हवाओं में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी। गांधारी का वो भीषण श्राप जो कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर दिया गया था, अब फलित होने का समय आ चुका था। गांधारी ने कृष्ण की आंखों में आंखें डालकर कहा था, अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा यदुकुल भी आपस में लड़कर मिट जाएगा। कृष्ण उस समय भी मुस्कुराए थे। समय का चक्र घूम रहा था। यदुवंशियों में अहंकार और मदिरा का प्रमाद बढ़ता गया। ऋषियों के साथ किया गया एक परिहास भयंकर श्राप में बदल गया, और सांबा के गर्भ से जन्मे उस लोहे के मूसल ने विनाश की पटकथा लिख दी। प्रभास क्षेत्र का वो तट जो कभी उत्सवों के लिए जाना जाता था, अब श्मशान बनने की ओर अग्रसर था। कृष्ण शांत थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनके अपने ही भाई भतीजे एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए हैं। समुद्र की लहरें अब द्वारका को निगलने के लिए आतुर थीं। बलराम ने योग क्रिया के माध्यम से अपने देह का त्याग कर दिया और शेषनाग के रूप में अनंत सागर में विलीन हो गए। अब बारी थी उस महानायक की जिसने संसार को गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को संदेश भेजा और फिर एकांत की ओर निकल पड़े। वे जानते थे कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे घने वन की नीरवता में चले गए। वन में एक सन्नाटा पसरा था जो चीख चीख कर कुछ कह रहा था। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया था। वहां न कोई द्वारपाल था, न कोई सखा, और न ही रुक्मणी या सत्यभामा। वहां केवल कृष्ण थे और उनकी नियति। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा। उनके चरण कमल की आभा दूर से किसी चमकते हुए मृग की आंख जैसी लग रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे एक शिकारी घात लगाए बैठा था, जिसका नाम जरा था। नियति का खेल देखिए, यही जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसे राम अवतार में कृष्ण ने छिपकर मारा था। आज कर्म का चक्र पूरा हो रहा था। जरा ने दूर से चमकते हुए कृष्ण के चरण को हिरण की आंख समझा और अपना विशैला बाण छोड़ दिया। वो बाण सीधे कृष्ण के तलवे में जा लगा। जैसे ही जरा समीप पहुंचा, उसके प्राण सूख गए। सामने कोई हिरण नहीं, बल्कि साक्षात त्रिलोकीनाथ लहूलुहान अवस्था में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी फूट फूट कर रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने जरा से कहा, डरो मत, ये तो पूर्व निश्चित था। मेरे जाने का समय आ गया है। कृष्ण का शरीर भौतिक था, लेकिन उनकी चेतना अनंत थी। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और ध्यान मग्न हो गए। उसी क्षण धरती कांप उठी। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। वह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का ब्रह्मांड में पुनः विलीन होना था। जैसे ही कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, द्वारका नगरी समुद्र की गहराई में समा गई। स्वर्ण के महल, वो गलियां जहां कभी कन्हैया की पायल गूंजती थी, सब जलमग्न हो गए। द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की पदचाप सुनाई देने लगी। कृष्ण की मृत्यु हमें सिखाती है कि इस नश्वर संसार में जो आया है उसे जाना होगा, चाहे वो साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। उनकी विदाई दुख का विषय नहीं, बल्कि वैराग्य और कर्म के सिद्धांत का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि जब धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो जाए तो मोह त्याग कर अपने मूल स्वरूप में लौट जाना ही सार्थकता है। वह अंत नहीं था, वह तो एक नए युग की शुरुआत थी, जहां वे हमारे बीच देह रूप में नहीं, बल्कि गीता के ज्ञान और प्रेम के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। क्या आपको लगता है कि कृष्ण की मृत्यु महज एक दुर्घटना थी, या यह उनकी सबसे बड़ी लीला थी, ताकि वे मनुष्य को कर्म फल की अनिवार्यता समझा सके? इस दिव्य प्रस्थान के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर साझा करें।